कल के एनालिसिस वीडियो में हमने बात किया था कि अगर मार्केट कहीं पर भी यहाँ पे ओपन करता है तो ये एक नीचे की तरफ रीटेस्ट करने के लिए चला जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग की तरफ हमको दिखाई दे सकता है। तो ये जैसे ही फर्स्ट कैंडल में जैसे नीचे आया तो सेकंड कैंडल 15 मिनट के वो तुरंत ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर के बाद में ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बाद वापस जब ये वाले एरिया पे आया तो यहाँ से वापस एक शून्य आज देखने को मिल गया। पिछले लगातार 10 दिन से हमारे जितने भी एनालिसिस वीडियो है परफेक्टली जा रहे हैं। जैसे हम लोग ने एनालिसिस वीडियो में बात किया मार्केट उस तरह से बिहेव कर रहा है। सो हे गाइस, दिस इज ट्रेडिंग मास्टर। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है और हम लोग किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये धीरे धीरे सिंक होते जा रहा है। तो ये ट्रायंगल का जो हमारा पैटर्न है वो कंप्लीट करते हुए हमको दिखाई दे रहा है और जिस तरफ भी ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा ये हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रैली दिखाई दे सकता है। ये मैंने 8 तारीख के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि मार्केट एक अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और जिस दिन भी ये सिंक होने के बाद ब्रेकआउट देगा एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। ये मैंने 8 तारीख के एनालिसिस वीडियो का मैंने थंबनेल में भी यही ऐड किया था। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि 8 तारीख का एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या समझाया था। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई दिया था कि नहीं। सो चलिए देखते हैं 15 मिनट के सेटअप में हम लोग मार्केट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने कल के एनालिसिस वीडियो में भी कहा था जब भी मार्केट ये वाले एरिया पे आता है तो हमें एक अच्छा खासा बाइंग दिखाई दे सकता है और लगातार मार्केट दो दो बार यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश रैली हमको दिखा दिया है। सो ये वाला जो एरिया है ये इंस्टीट्यूशनल जोन बन चुके हैं, ऊपर की तरफ ये वाला और नीचे की तरफ ये वाला। सो जब भी मार्केट ये वाले दो एरिया में जाएगा तो हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हिट करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कल अगर मार्केट फ्लैट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग मार्केट को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर कल मार्केट कुछ ये वाले एरिया में ओपन होता है तो हम लोग इसको फ्लैट कंसीडर करेंगे। अगर निफ्टी कल कुछ ये वाले एरिया में ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होते ही हम लोग यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है लेकिन अगर यहाँ पे जाने के बाद कुछ भी अगर यहाँ पे बेरिश साइन दिखाता है, कुछ भी नेगेटिव कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ से सेल करके मार्केट को यहाँ तक का हम जो टारगेट ले सकते हैं। इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं नीचे की तरफ, पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और नीचे की तरफ हम लोग को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। अगर कल के दिन ज्यादा ही गैप अप ओपन होता है कुछ ये वाले एरिया पे तो ये ज्यादा मार्केट रिएक्ट करेगा इसको और ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया होने की वजह से मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा एक बड़ा सा कैंडल नीचे हमको दिखाई दे सकता है 15 मिनट का ही, और उसके बाद ये नीचे फॉलो थ्रू कर सकता है या फिर ये साइडवेज जाने की ज्यादा चांसेस है। इनकेस अगर मार्केट ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है, ये जो मार्केट ने आज के दिन रैली दिखाया उसका 50% ये वाला एरिया है, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट ज्यादा पैनिकनेस आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा और ये जैसे यहाँ पे आता है अगर यहाँ पे कुछ भी हमें बुलिश सेटअप दिखता है तो हम लोग यहाँ पे मार्केट को बाय करेंगे और ऊपर की तरफ का टारगेट ले लेंगे। मार्केट अभी भी नेगेटिव नहीं है, मार्केट अभी भी अपने आप को एक ऊपर की लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। सो मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। अब 2 दिन से सिर्फ मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ चुका है लेकिन मार्केट अभी भी बुलिश है, तो हमें सेलिंग की तरफ ट्रेड लेते समय हमें एक हमारा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। मार्केट तभी नेगेटिव होगा जब ये लेवल उसका ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा और जैसे ये ब्रेक करेगा एरिया तो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 21,350 का होगा और जिस दिन भी ये एरिया ब्रेक होगा उस दिन हमें नीचे की तरफ एक बड़ा शार्प करेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। सो यही था हमारा निफ्टी में एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में भी बात किया था कि मार्केट ने लगातार 4 वीक्स अपने आप को एक ऊपर की लेवल पे होल्ड किया है। सो हमने ये वीक में हमने ऐसा प्लान किया था कि ये जो हैमर कैंडल बन चुका है, ये हैमर कैंडल का जैसे अपसाइड ब्रेक होगा तो हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रैली मिल सकता है और मार्केट को हम लोग एक नए हाई तक हम लोग दे सकते हैं। तो मार्केट ने ये हाई ब्रेक नहीं किया और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी हमें थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है क्योंकि निफ्टी ने अपने आप को एक ऊपर की लेवल पे होल्ड करके एक ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ कुछ एम पैटर्न जैसा शो किया है। जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा हम लोग यहाँ तक का लेंगे 500 पॉइंट का और उसके बाद हम लोग फॉलो थ्रू करेंगे 100 पॉइंट्स को हम लोग लेते चलेंगे। तो चले देखते 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को हम लोग कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल के दिन बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है क्योंकि मार्केट ने आज लगातार इसी एरिया पे सपोर्ट लेके वहीं पे आज क्लोजिंग दे दिया है। इंस्टीट्यूशनल एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो नीचे का तरफ एरिया है और ऊपर की तरफ जो वाला ये वाला एरिया है ये दोनों इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ पे जैसे भी मार्केट जाएगा तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस हिट करते हुए हमको दिखाई दे सकता है। जैसे ही मार्केट कुछ फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हम लोग नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग यहाँ तक का डायरेक्ट टारगेट ले लेंगे। लेकिन कल के दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर ये वाले एरिया के ऊपर ओपन हो। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे ओपन होता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गैप डाउन ज्यादा ओपन होता है तो ये ऊपर जाने के लिए एक ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी मार्केट को, तो ये ज्यादा साइडवेज हो सकता है या फिर ये नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन अगर बैंक निफ्टी ये वाले एरिया में कहीं पर खुले या फिर ये वाला जो जोन है
ये वाला जो एरिया है उसके ऊपर कहीं पर खुले, तो हमें एक अच्छा अपसाइड में यहाँ तक का ट्रेड हमको कल के दिन मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी कुछ यहाँ पे खुलता है तो हम वेट करेंगे नीचे की तरफ आए या फिर ऊपर की तरफ जाए, और जैसे नीचे की तरफ आता है तो ये वाले एरिया पे उसने सपोर्ट लेना चाहिए, और ये वाले एरिया पे अगर सपोर्ट लेता है और कुछ भी बुलिश पैटर्न बनता है तो हम लोग वापस यहाँ तक का टारगेट लेंगे। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता है तो हम लोग वेट करेंगे ऊपर तक जाने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया होने की वजह से यहाँ से वापस शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव साइन बनेगा हम लोग नीचे की तरफ शॉर्ट करके यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। बैंक निफ्टी अपने आपको एक अच्छा खासा आज के यहाँ से बाइंग की तरफ ऊपर जाके एक नीचे की तरफ ये वाले एरिया पे अच्छा खासा होल्ड किया है। तो मार्केट ने कल तक नेगेटिव तब तक नहीं बनेगा जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करता है, और वो भी कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेक करता है तभी हम लोग नीचे की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं बन चुका है, अभी भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि निफ्टी ने अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड किया। तो जैसे आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने आप को भी होल्ड ऊपर की तरफ कर चुका है। तो हम लोग बैंक निफ्टी को नेगेटिव तभी मानेंगे जब कोई भी प्राइस एक्शन बना के ये वाले एरिया को ब्रेक करता है, तो अभी हम लोग एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस मिलेगा और नीचे की तरफ हम लोग अच्छा खासा टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी ट्राई करेगा ऊपर की तरफ अपने आप को होल्ड करे, ये एरिया ब्रेक ना करे। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे एरिया ब्रेक होता है तो ज्यादा चांसेस है फेक ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ वापस चला आ जाए। तो कल हमें जब तक ये कंफर्मेशन के साथ ये ब्रेकआउट नहीं देता है या फिर निफ्टी में भी कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन निगेटिव की तरफ नहीं बनता, तब तक हम लोग अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे तब। सो यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।